आइए परमेश्वर की हज़ूरी में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो यूट्यूब के ज़रिए प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रेजेंस कर रहे हैं प्यारे खुदावन। प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन हमारी आराधना स्तुति में उतर के आइए। यीशु राजा तेरे लहू की जय जयकार हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति दीजिए प्यारे खुदावन। हमारा प्यारे खुदावन ये पूरी मीटिंग को प्रभु तेरे लहू से ढाँपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, प्रभु आराधना स्तुति करना प्यारे खुदावन, सब कुछ तेरी हजूरी में हो मेरे महान पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति अधिकाई से दीजिए प्यारे खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ उतार परमेश्वर। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु नासरी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर 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 अवसर आपने हमें दिया प्यारे खुदावन कि प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हम कर सके परमेश्वर। प्रभु जी, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्यारे खुदावन। वो मेरे राजाओं के राजा, तेरे लिए हम मनुष्य कौन सा स्थान बना सकते हैं परमेश्वर। वो हमारे मनों में उतर के आ परमेश्वर। वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु नासरी, वो मेरे महान पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीहा। ओ राजाओं के राजा जो जल्द आने वाला है परमेश्वर। हम सब तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरे साथ जाने वाले हो परमेश्वर। वो मेरे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने जन प्यारे खुदावन हमारे इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं, आराधना स्तुति में बैठे हैं प्यारे खुदावन, एक अभिषेक उतार परमेश्वर, एक अभिषेक उतार परमेश्वर। उनके घरों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार में प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु परमेश्वर तो अपना अभिषेक उतार प्यारे खुदावन। वो मेरे महान पिता परमेश्वर, ये संकट काल है प्यारे खुदावन, विपत्ति का समय है प्यारे पिता परमेश्वर। वो लाचारी का बहुत सारे जीवन में प्रभु लाचारी है, प्रॉब्लम्स है प्यारे खुदावन, तू उतर के आ प्यारे खुदावन। और राजाओं के राजा तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति को उतार मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो, सोने चांदी से भी ज्यादा
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से
सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज प्रभु का दिन, पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जबकि आज हम सब प्रभु के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अति महान और स्तुति के योग्य है। प्रभु प्रतिदिन हमें संभालता है, जबकि हम देखते हैं दुनिया में जो दिक्कतें, तकलीफ़ें जो आ रही हैं, बीमारियां जो फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, और परमेश्वर अपने संतानों की रक्षा करता है, संभालता है। उसने जिंदा और जीवित हमें रखा है। ये बहुत बड़ी एक गवाही है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। हमारे आसपास हम देखते हैं, हर जगह हम देखते हैं, बाहर जाते वक्त, अंदर आते वक्त हम देखते हैं कितनी बातों को सुनने में आ रहा है। मगर परमेश्वर ने हमें सब सुरक्षित रखा है, क्योंकि उसका वायदा है, और उसके वायदे के अनुसार परमेश्वर हर एक विश्वासियों के जीवन में वो कार्य करना चाहता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के संग चलें। हालेलुया। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलें। जब हम प्रभु के संग संग चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हम पर रहेगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था, उसके नियम और प्रभु जो हमको सिखाया है उसने, उसके अनुसार जब हम चलते हैं, कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान किया है, उसने हमसे प्यार किया है, क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया है, और उसने अपने आप को हमें दे दिया है। हालेलुया। कितना बड़ा कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए किया है, जिसके कारण आज हमें बहुत बड़ा हियाव होता है। आज हम प्रभु के संतान हैं, आज हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, और हम परमेश्वर में बहुत ही आनंदित हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सुरक्षा का बाड़ा जो है, प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में उतारा है। हालेलुया। क्योंकि यही कारण है प्रतिदिन बहुत बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमारे जीवन में आकर हमें ढेर नहीं कर रही है, क्योंकि प्रभु का वायदा सच्चा है और वो दिखाता है। मगर अगर हम प्रभु की व्यवस्था में से हटे हुए हैं और प्रभु को हम नहीं मानते हैं और हम अपने ही रास्ते चलते हैं, तो हमारे लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। हालेलुया। यही कारण है कि बहुत सारे मसीह लोग जो हैं आज बहुत सारी दिक्कतों में पड़े हुए हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है, हमें दिक्कत भी आती हैं, मगर जब हम प्रभु के चरणों में जब आ जाते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर जब प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी करुणा और दया हम पर उतार देता है। हालेलुया। आज हम अपने ध्यान के लिए प्रभु के वचन से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अंतिम दिनों में हमें अपने जीवन को सुरक्षा रखना है। हालेलुया। हर एक मसीह भाई बहन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सुरक्षित है या नहीं है। केवल हम एक साधारण तौर पर हम अपने जीवन बिताना, ऐसा नहीं। जो प्रभु ने हमें दायित्व दिया है, प्रभु ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया है, और प्रभु ने हमें कार्य सौंपा है, उस काम को अगर हम करते नहीं हैं तो हम निकम्मे हैं और हम परमेश्वर के राज के योग्य नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर एक मसीह जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उसे प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। प्रभु के कार्य को करना है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कार्य आपके लिए, मेरे लिए किया है। हालेलुया। हम अपने ध्यान के लिए पढ़ेंगे प्रभु के वचन से प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 से 8। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सर पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, और उसके पांव भालू का सा और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ी अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया।
और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, और उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उससे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोग से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने में आशीष और बरकत दे। प्रभु का वचन हमें समझाता है, सिखाता है, अगर हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए तो वो लोग क्या करेंगे? उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। मगर देखिए, प्रभु ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें दबा सकती है और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है यूहन्ना की इंजील 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने क्या किया कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, आपका और मेरा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखे होने चाहिए। ये कब लिखे जाते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। हालेलुया। कब लिखे जाते हैं? जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार मान लेते हैं। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया है। क्योंकि परमेश्वर के संतान बनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिनके नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति से पहले आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर घात हुआ, मारा गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए उसने इस कार्य को कलवरी क्रूस पर आपके लिए पूरा किया है। अगर कोई उस पर विश्वास करता है, प्रभु कहता है, वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से हम मसीह हैं, मसीह में जीवन बिता रहे हैं, और हम परमेश्वर की व्यवस्था पे नहीं चलते हैं, केवल नाम मात्र मसीह हैं, और हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो वचन कहता है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम उस पशु की पूजा करोगे। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में बहुत बड़ा नाश और विनाश आने पर है। अगर जो प्रभु के लोग जिसके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं, वो प्रभु के संग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। उन्हें एक धन्य आशा है। मगर देखिए, प्रभु का वचन हमें क्या समझाता है? वे मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ,
हमारे लिए राह उसने तैयार करी, उसने हमारे लिए मार्ग को तैयार किया है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए घात हुआ है। हालेलुया। हमारे ऊपर, हमारे कारण उसके ऊपर हर प्रकार की लालचन लगी है और हर प्रकार की समस्या से होकर गया, ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके, ताकि वो हमें किसी भी रीति से हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक से काटे ना जाएं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 7 में पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के विश्वासियों को जब लिखता है, वो क्या कहता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी हम पढ़ेंगे 7 आयत से। वहाँ कहता है, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। पौलुस कहता है परमेश्वर का ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान कहाँ से आता है? ये ज्ञान ऊपर से आता है। हालेलुया। और ये ज्ञान जो है भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर, जगत की उत्पत्ति के समय से ये ज्ञान की बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। और पौलुस प्रेरित उस ज्ञान की बातों को उन्हें बताता है और कहता है, जिसे इस संसार के हकीमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजस्वी प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो क्या कहता है, परंतु जैसे लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। उसकी 10वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा है जो हर चीज को जांचता है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु हमें परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान जो भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे संसार ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सनातन से हमारे ठहराया है, उत्पत्ति से पहले आपके लिए मेरे लिए ठहराया है, क्योंकि ये सुसमाचार के सुनने के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस सत्य को हमें बताया है और प्रभु चाहता है अंत तक हम इस सत्य में चलना है, सत्य को हमें जानना है और हमें प्रतिदिन प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि अंत में आकर हम बेकार हो जाएं, हमें लज्जित होना पड़े, पर प्रभु ये ऐसा नहीं चाहता है। 2 तीमुथियुस 1 और 9वीं आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र बुलावट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपने मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की बुलावट कैसी है। आज हम देखते हैं हर भाषा, हर कौम, हर जाति से परमेश्वर ने अपने लोग को बुलाया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की बुलावट कितनी अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत सारे समझदारों को, बहुत बड़े ज्ञानियों को नहीं बुलाया, पर परमेश्वर ने इस संसार के तुच्छ जो कुछ भी नहीं है उनको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। वो कहता, तीमुथियुस कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र बुलावट से बुलाया है। हालेलुया। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं कि हमने कोई अच्छा काम किया हो, मगर हम सब पापी थे, हम सब गुनहगार थे, हम किसी के लायक नहीं थे, मगर प्रभु ने सनातन से घात हुआ है और उसने हमें लायक बनाया है। उसके लहू के द्वारा हम लायक बने हैं और प्रभु के उस कार्य जो कलवरी क्रूस पर उसने किया है, उसके द्वारा उसने हमें अपना बेटा
और बेटी बना दिया है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है ये परमेश्वर की मनसा है और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। प्रभु की महिमा, आज हजारों हजारों लोग परमेश्वर की महिमा में आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अनादि काल से उन्हें प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया, क्योंकि ये परमेश्वर की मनसा थी, परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो है, वो मेमना जो है, जगत की उत्पत्ति के समय से हमारे लिए घात हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है मानव जाति को बचाना है। हालेलुया। तीतुस क्या कहता है? तीतुस की पत्री जब पढ़ते हैं, एक और उसकी दूसरी आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता है, सनातन से किया है। हालेलुया। क्योंकि अनंत जीवन की आशा पर, जिसे हम झूठ नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रभु ने ये काम हमारे लिए, आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। यही तो कारण है आज परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, प्रभु के बेटा और बेटियां, प्रभु के दास दासियां, प्रभु ने उन्हें मसीह यीशु में सनातन से चुन लिया है। हालेलुया। हम ये सोच सकते हैं कि ये कैसी बात है, मगर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर का केवल महिमा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। परमेश्वर कहता है उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर का कितना बड़ा अद्भुत कार्य है जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में किया है। पत्रस की पत्री जब पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और मसीह यीशु के लहू के छिड़काव जाने के लिए चुन लिए गए हैं, अर्थात अनंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भविष्य का ज्ञान है। हालेलुया। सनातन का ज्ञान है, और पवित्र आत्मा का पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना और यीशु मसीह के लहू के छिड़काव जाने के लिए चुने गए हैं, अर्थात सत्यता, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर के उस चुनाव को हम नहीं ठुकराते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर ने वे मेमना है जो जगत के उत्पत्ति के समय से हमारे लिए घात हुआ है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर घात नहीं होता तो आज हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं होते, आज हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे होते हैं, पर प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य हमारे लिए और आपके लिए किया है जो कि बयान से बिल्कुल बाहर है। हालेलुया। क्योंकि मसीह जो मेमना है, यीशु मसीह मेमना है। हालेलुया। वो हमारे लिए घात हुआ है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्राइस्ट इज द लैम्प। हालेलुया। प्रभु यीशु मेमना है। हालेलुया। वो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हम जीवन पाएं, ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। ऐसा ना हो कि हम किसी तरह से नाश हो जाए, पर प्रभु ने उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में आपको मुझे चुन लिया। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के संग चले, परमेश्वर पे विश्वास करें। और प्रभु ने क्या अद्भुत कार्य किया हमारे लिए। जब हम यशायाह नबी 53 अध्याय जब पढ़ते हैं, उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वे सताया गया तो भी वे सहता रहा, अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय वे भेड़िया ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। वो ऐसा मेमना है, उसने मुंह नहीं खोला है।
आज हम देखते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, पर हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में मुंह खोलते हैं। हालेलुया। मगर देखिए, परमेश्वर को सतावा हुआ। आज हमारे जीवन में सतावा होता है तो हम बहुत अपना मुंह खोलते हैं, मगर सहना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें सहना है, क्योंकि उत्पत्ति से पहले वो हमारे लिए घात हुआ है। ऐसा मेमना है जो मसीह यीशु है। हालेलुया। उसे सतावा हुआ मगर वो सहता गया। हालेलुया। आज हम देखते सहन शक्ति नहीं है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के संग वो परिश्रम करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं है। हम अपने जीवन को इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, मगर प्रभु हमारे लिए एक उदाहरण बना है। हमें प्रभु के लिए कार्य करना है। परमेश्वर का राज हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखा। किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। क्योंकि वो प्रचार कर रहा था, मन फिराव का प्रचार कर रहा था। वो कहता परमेश्वर का राज निकट है, क्योंकि हर एक जन मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे, हर एक ऊंचे नीचे रास्ते समतल किए जाएंगे, हर एक खाई भर दी जाएगी, हर एक टीले नीचे किए जाएंगे, क्योंकि राजा आ रहा है। हालेलुया। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में प्रचार कर रहा था कि लोगों को बता रहा था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी वही कार्य हमारे लिए, आपके लिए किया है। क्योंकि मसीह जो मेमना है, आपके लिए मेरे लिए कलवरी क्रूस पर उसने लहू बहाया है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार कर रहा था, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहली अध्याय उसकी 28 से जब पढ़ते हैं, लिखा है, ये बात यरदन के पार बैथनी में हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मेमना है, क्योंकि वो मेमना हमारे लिए घात हुआ। हालेलुया। हमारे पापों को उठा ले जाता है। जब यूहन्ना ने इस बातों को कह रहा था, तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे चिन्ह हुए। हालेलुया। ये प्रकट रूप में ये चिन्ह यूहन्ना को दिखाया गया था कि यही वो मेमना है, वही ये मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। इसके बाद यहाँ पर यूहन्ना जो चेला था वो दर्शन देख रहा है, और वो क्या देख रहा है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, सफ़ेद वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है जो इन लोग के जीवन को उद्धार दे सकता है, छुड़ा सकता है, और एक ऐसी बड़ी झुंड जिसको कोई गिन भी नहीं सकता है। आज हम देखते हैं चारों दिशाओं में, हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र लोग। हालेलुया। जो प्रभु की उपासना करने वाले लोग, जो उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु ने उन्हें चुन लिया है। हालेलुया। वो मेमना जिसने अपने लहू बहाकर उन्हें खरीद लिया है। हालेलुया। वो प्रभु के संतान है, परमेश्वर के योद्धा हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते, रात दिन परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारी
आत्मा को प्रभु के राज में जीतते हैं और प्रभु का सुसमाचार लोग को सुनाते हैं, क्योंकि ये अधिकार और सामर्थ प्रभु ने उन्हें दिया है। हालेलुया। ऐसे पवित्र लोग हैं जो उस सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है हर जाति, हर भाषा, हर कुल में से परमेश्वर अपने पवित्र लोग को चुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हमारे लिए उत्पत्ति से पहले सनातन से घात हुआ है और उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें छुटकारा दिया है। उसके लहू के द्वारा प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया है। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है 7-9वीं आयत में, इसके बाद उसने दृष्टि की, देखो हर जाति, हर कुल, लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है, सफ़ेद वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। सफ़ेद वस्त्र किसको मिलेगा? हालेलुया, प्रभु के संतानों को। हालेलुया। मैं बताऊंगा आपको इस सफ़ेद वस्त्र कैसे मिलेगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता है, जो पीछे नहीं हटता है, प्रभु में आगे बढ़ता चला जाता है, उसको सफ़ेद वस्त्र मिलेगा। जो अपने पापों से तौबा करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करेगा और पवित्र आत्मा पाएगा, परमेश्वर उसे सफ़ेद वस्त्र देने पर है। हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु को ग्रहण कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु के वचन से हमें सीखने को मिलती है। प्रकाशित वाक्य 15 उसकी 3री आयत में लिखा है, और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरा कार्य बड़ा है और तेरा तू अद्भुत है, और हे युगान युग राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के उन गीतों को गाते हैं। हालेलुया। इस्राएल लोगों ने मूसा के साथ मिलकर उन गाने को गाया है कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी चाल सही है और सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उस सच्चे परमेश्वर ने उनके जीवनों में बहुत बड़ा कार्य किया है। यही कारण है वो उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं और उसके संग संग चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के गाने गाएं, प्रभु के भजन गाएं और प्रभु की सच्चाई पे चले और उसके सत्य पे बने रहें। हालेलुया। अंत तक हमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो कि परमेश्वर का वचन कहता, जो मेमना जो सनातन से घात हुआ है, कहता है कि परमेश्वर वो चाहता है, उसके वचन में इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है कि जो पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए तो क्या होगा? अगर हमने वो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहने हैं, अगर हमने पहना है और फिर हम परमेश्वर से हट गए, परमेश्वर के विश्वास से पीछे हट गए, तो हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए तो हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। वो कहता है क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। यूहन्ना दर्शन देख रहा है, कहता मैंने कोई मंदिर नहीं देखा, मगर मंदिर और मेमना वही है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा काम उसने किया है, उसने हमें परमेश्वर के उन भेदों को परमेश्वर ने हमें बताया है। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है, आपका और मेरा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखे होने चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय
प्रेज द लॉर्ड 17 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की या दिशा देखकर कि पहले थी अब नहीं और फिर आ जाएगा अचानक अचंभा करेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी 8वीं आयत एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। जो पशु तूने देखा है ये पहला तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड में से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की या दिशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है, आपके और मेरे नाम अगर इस जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, बहुत अचंभा की बात है और बहुत दर्द की बात है, क्योंकि प्रभु चाहता है मेरा और आपका नाम किसी तरह से उस जीवन की पुस्तक में लिखे होने चाहिए। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 32 उसकी 33 आयत को जब पढ़ते हैं लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कहता है, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, और उसका नाम जीवन के पुस्तक से काट दूंगा। हम देखते हैं जब हम इस निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, मूसा लड़ता है, कहता नहीं प्रभु ऐसा मत कर, क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने बछड़ा बना के उसकी उपासना करी और जीवित परमेश्वर को छोड़कर और बहुत ऐसे से काम किए जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में है। जब परमेश्वर ने ये बातें बोली कि मैं उनके नाम काट दूंगा, तो मूसा कहता नहीं पहले मेरा नाम काट दो, उन्हें क्षमा कर दो। और परमेश्वर की व्यवस्था तो जो लिखी गई है वो लिखी गई है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अद्भुत कार्य किया है, क्योंकि वो मेमना जो उत्पत्ति से पहले हमारे लिए घात हुआ है, उसने सारे काम को कलवरी क्रूस पे आपके लिए कर दिया है। मगर प्रभु चाहता है आप और हम परमेश्वर के संग संग चले, परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहे। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है और हम परमेश्वर के संग नहीं चलते हैं तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। अगर हम कोई भी ऐसा पाप करते हैं, प्रभु यीशु को छोड़ और हम किसी के सम्मुख सिजदा करते हैं और परमेश्वर पे विश्वास ना करते हुए दुनिया की चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक से काट दिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर आज हम देखते हैं मनुष्य संसार को ज़्यादा चाहत करता है, संसार की अभिलाषाओं में फंसा पड़ा है और संसार के हर गुनाह और पापों को अपने जीवन में लेके चल रहा है, ऐसा ना हो कि जब समय जब आ जाएगा आप सोचोगे कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं मगर वो जीवन के पुस्तक से काट दिए गए हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप रह जाएं और आपके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांच लीजिए, आज अपने आप को परमेश्वर को अपने हाथ में समर्पित कर दीजिए और अपने पापों से तौबा करिए, परमेश्वर को दोबारा अपने जीवन का आधार मानिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। डैनियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, डैनियल की पुस्तक 12 अध्याय, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, उस समय मिखाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसी संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोग में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे साफ ढंग से कहता है कि कितने अपने नामधारी और सदा तक के लिए
उसकी दूसरी आयत में लिखा है, उनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए बज निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से कुछ बहुत से लोग जाग उठेंगे, और कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने तो अपने नाम धराई और सदा तक के अनंत गिनौने ठहरने के लिए। क्योंकि प्रभु जब आएगा, जिसके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो नहीं बचेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा, जितने सो गए मसीह में उनकी कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। और जो लोग जिन्होंने नाम धराई करी है, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, वो भी जी उठेंगे न्याय के लिए। हालेलुया। हमारा जीवन में ऐसा कभी वक्त मौका ना है। आज अनुग्रह का दिन है, आज आशीष का दिन है, आज परमेश्वर का दिन है। आज हम तौबा करके अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें। प्रभु का वचन कहता, लूका की इंजील 10:20 में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे गए हैं। हालेलुया। प्रभु के चेले, प्रभु के लोग आकर के बताने लगे कि किस तरह से प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है, और प्रभु ने बोला, तुम इसमें आनंदित मत हो कि शैतान तुम्हारे वश में है, और इसमें आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक बात है, अगर आप रह जाएंगे तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपके लिए, उद्धार के लिए दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। एक ही मौका है। आज अनुग्रह के युग में प्रभु हमें मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। हम घुटने टेक कर प्रभु के पास आ सकते हैं, अपने पापों से तौबा कर सकते हैं, और प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके उसकी व्यवस्था के अनुसार हम प्रभु में चल सकते हैं। आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाएंगे, वो बिल्कुल भी कतई भी नहीं काटे जाएंगे। जब प्रभु आएगा, हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन और हमें क्या समझाता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूँगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो जय पाए, किससे जय पाए? संसार से जय पाए, पाप से जय पाए, संसार की अभिलाषा से जय पाए। कई लोग हैं जय प्राप्त नहीं कर पा रहे, कई लोग नशे में है, नशा छोड़ना चाहते हैं मगर वो छोड़ नहीं पाते हैं, पाप और गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा। उसका मतलब जो जय नहीं पाएगा, सफेद वस्त्र नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि आज परमेश्वर का दिन है। और उसमें और कहता, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम कोई भी ऐसा पाप, ऐसा गुनाह ना करें और परमेश्वर की आशीष से वंचित ना हो जाएं। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ आप और हम संसार पे जय प्राप्त करना है, हर पल हमें जय प्राप्त करना है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, दुआ करना है, परमेश्वर से शक्ति हासिल करना है और हमें इस संसार पर जय प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका चंद आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 20 का 12 से हम पढ़ेंगे 15 तक। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन पर सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक और खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उस पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके नामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अंधलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया।
और मृत्यु और अंधलोक भी आग की झील में डाले गए। वे आग का झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए ना मिले, वे आग के झील में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन है, जिसके नाम वो जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए, उनको भी उस आग के झील में डाल दिया जाएगा, जो हमेशा का हमेशा जलते जलते रहेंगे। उसकी आग कभी बुझती नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को आज संभाल सकते हैं, आज हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 27 आयत भी देखिए। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु तथा घृणित काम करने वाले या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिसके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ पे साफ साफ ढंग से लिखा गया है। प्रभु का वचन कहता है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु तथा घृणित काम करने वाले या झूठ को गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश नहीं करेंगे। आज इसीलिए प्रभु के दास, प्रभु के याजक लोग प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि यही वचन जो वो प्रचार कर रहे हैं, अंतिम दिनों में आपका न्याय करेगा। हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते हमने वचन नहीं सुना है, हमने इस वचन के बारे में जाना ही नहीं है। पर आज हम देखते हैं हर एक प्रभु के दास जो लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वो प्रचार करते हैं और ये समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए एक मेमना उत्पत्ति से पहले घात हुआ है। हालेलुया। वो मेमना आपके लिए घात हुआ है, और आपको क्या करना है? आपके नाम अगर जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए तो आप हमेशा के लिए आग के झील में डाल दिए जाएंगे। झूठ का गढ़ने वाला, व्यभिचार करने वाला, घिनौने काम करने वाला कोई भी परमेश्वर के उस राज में प्रवेश नहीं करेगा। लिखा है, केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो आपको मौका दे रहा, अवसर दे रहा है, ताकि आप अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह के राह पर चले। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी 19 आयत में देखिए क्या लिखा है। और यदि कोई इस भविष्यता की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उसे जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन पर विश्वास करना है, हर एक वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु का वचन है जो आपको अंतिम दिनों में न्याय करेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन से हम अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले लोग कुछ कुछ बातों को निकाल देते हैं, कहता नहीं इसमें तो परमेश्वर रहम करेगा, 10 साल तो चला है, अगर थोड़ी सी भी गलती की क्या करे। मगर प्रभु ऐसा नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति 10 साल चलने वाला 11वें साल भी चलेगा, 12वें साल भी चलेगा, प्रभु में बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी तरह से भी पीछे हट जाएं। प्रभु कहता अगर ऐसा पीछे हट जाएगा तो मैं उससे खुश नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था हाँ और आमीन में है। हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे होने चाहिए। हालेलुया। चौथी बात यह है कि जो बच्चे हैं, जो शैतान के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के संतान नहीं हैं, वो लोग उसकी आराधना करेंगे। किसकी? पशु की आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो सफ़ेद वस्त्र जिन्होंने नहीं पहना है, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो उस शैतान का आराधना करेंगे, उस पशु की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे उसके विषय में लिखा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 और उसकी 11 और 12 आयत में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोग को धीरज इसमें है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास
रखते हैं। हालेलुया। लिखा है जो इस पशु की पूजा करेंगे वो रात दिन उन्हें चैन नहीं मिलेगा, वो अग्नि कुंड में जलते ही रहेंगे, जलते रहेंगे। बट जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसके बारे में लिखा है, उसको कहता है आज्ञा को मानेगा और प्रभु पे विश्वास करेगा, उसके जीवन में चैन और आराम मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि आप और हमारा, आपका और मेरा नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखे होने बहुत ज़रूरी है। अगर उसके जीवन के पुस्तक में हमारे नाम नहीं लिखे हैं तो आज हम उसको ले सकेंगे। हालेलुया। उस सफ़ेद वस्त्र को हमें पहनना बहुत ज़रूरी है। वो सफ़ेद वस्त्र हमें कैसे मिलता है? क्योंकि परमेश्वर, जितने लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को अपना संतान मानते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, उन्हें परमेश्वर सफ़ेद वस्त्र देता है। उसकी चौकसी हमें करना है, हमें उसे संभालना ज़रूरी है। प्रतिदिन प्रभु के लहू से धोना है। हालेलुया। उसको पाने के लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। कैसे पहनना है? क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? लूका 23:47 में लिखा है, कहता है यरूशलेम से लेके सारी जाति पर मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पापों की क्षमा हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। जब हम तौबा करते हैं, हमें पापों की क्षमा तब मिलती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा के द्वारा ही उस सफ़ेद वस्त्र को पहनने का अधिकार मिलता है। हालेलुया। इसलिए हर एक भाई बहन जिन्होंने प्रभु को नहीं पहना है, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, बहुत जल्दी प्रभु यीशु आने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा है, ओ यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, ओ निकोदेमस से, ओ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू आत्मा जल से नहीं जन्मेगा स्वर्ग राज्य देख भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उस सफ़ेद वस्त्र को पहनना है। हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाप और विलासा और शैतान की हुकूमत में अपना जीवन बिता रहे हैं, एक एक दिन ऐसा गुजरता चला जा रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। अगर कोई उसकी आवाज़ सुन के द्वार खोलता है तो वो हमारे साथ भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेगा, हमारे साथ संगति करेगा। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे इन दिनों में प्रभु के साथ संगति होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, अगर हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो सचमुच में हम धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक लोग, हर एक व्यक्तिगत जीवन, आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज अब प्रभु यीशु मसीह को अपना लीजिए और अपना जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर लीजिए। यही बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम प्रार्थना दुआ करते हैं इस समय खुदावन, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है खुदावन, अगर खुदा उनका नाम उस मेमने के पुस्तक में नहीं लिखे गए खुदावन, प्यारे परमेश्वर खुदावन, उनके जीवनों से तो बात कर खुदावन, ऐसा ना हो खुदावन वो रह जाएं खुदावन, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। जब हम दुनिया को देख रहे खुदावन कि क्या हालत हो रही है खुदावन, और ये सब हमें दिखाता है, बताता है कि तू बहुत ही जल्दी आने पर है खुदावन। अगर किसी ने तौबा नहीं किया वो तौबा कर सके, किसी ने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया वो कर सके, अगर किसी ने यीशु मसीह को नहीं पहना बपतिस्मा के द्वारा वो पहन ले खुदावन, और तेरी आत्मा को पाए खुदावन। ऐसा ना हो खुदावन कि हम उस आग की झील में डाल दिए जाएं खुदावन, ऐसा ना हो कि हमारे नाम खुदा जीवन के पुस्तक में लिखे ना हो। हालेलुया। प्यारे खुदा, ऐसा ना हो कि जीवन की पुस्तक से हमारे
नाम काट दिए गए हो खुदावन, क्योंकि हमने ऐसे पाप ऐसा गुनाह किया हो जो कि हम तेरे राज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्यारे खुदा तौबा कर ले खुदावन, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दे खुदावन, और क्या हर एक प्राण अपने जीवन को बचा सके खुदावन। इस समय जितने लोग बीमार हैं और खुदावन समस्या में है खुदावन, इस समय तेरे वचन को भेज, उन्हें छू और चंगाई कर। हर एक लोग जो दुष्ट आत्मा से सताए हैं खुदावन, तेरी सामर्थ उतार खुदावन, उन्हें छू और चंगाई दे खुदावन। हालेलुया, उन्हें आजाद कर खुदावन, तो अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। आप सब सुरक्षित रखे रहें और अपने जीवन को संभालें। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं तो उसे लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक जन परमेश्वर में सुरक्षित रहे। जय मसीह।